प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर आप सभी को आशीर्वादित करे। आशा करती हूँ आप आनंदित है, मसीह में ब्लेस्ड है। और आज हम देखेंगे प्रेम करने के विषय में कि व्यवस्था में सबसे बड़ी आज्ञा क्या दी गई है और सारी व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं का आधार क्या है। आमेन। निकालेंगे लूका और उसके 10 अध्याय और उसको 25 से हम जब पढ़ते हैं। और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा कि हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं। उसने उससे कहा कि व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है। उसने उत्तर दिया कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपने सारी शक्ति और सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया है, जा यही कर तो तू जीवित रहेगा। आमेन। यहाँ पर एक व्यवस्थापक यीशु मसीह की परीक्षा करने के लिए पूछने लगा कि अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं। यीशु मसीह उससे पूछते हैं कि तू व्यवस्था कैसे पढ़ता है। कहता है कि व्यवस्था में क्या लिखा है। वो उत्तर देता है कि यह कि तू अपने प्रभु से अपने सारी बुद्धि के साथ, सारी शक्ति के साथ, सारे प्राण, सारी आत्मा के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम रख। प्रेम करना प्रियो, परमेश्वर ने कहा कि यह सबसे बड़ी आज्ञा, यीशु मसीह ने कहा यह सबसे महत्वपूर्ण आज्ञा है कि हम सर्वप्रथम अपने परमेश्वर से प्रेम रखें और दूसरा कि हम अपने पड़ोसी से प्रेम रखें। प्रेम करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यूहन्ना में लिखा है कि परमेश्वर प्रेम है। हम इसको समझते हैं कि हम जब परमेश्वर से सारी बुद्धि से प्रेम रखते हैं तो हम अपने बुद्धि, अपने तर्क वितर्क, अपनी समझ का हम सहारा नहीं लेते हैं। हम संपूर्ण बुद्धि से परमेश्वर पर होते हैं, परमेश्वर पर डिपेंड होते हैं। जब हम परमेश्वर प्रेम रखना, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हमें परमेश्वर से अपने सारे मन से भी प्रेम रखना है। वचन कहता है कि सबसे अधिक धोखा देने वाला जो है वो मनुष्य का मन है। असाध्य रोग जिसमें लगा है वो मनुष्य का मन है। और परमेश्वर चाहता है कि इसी मन से मनुष्य परमेश्वर से प्रेम रखे, पूरे मन से, हृदय से परमेश्वर से प्रेम रखे। तो जो मन में बुराई और पाप और छल और कपट और निंदा, बैर, ईर्ष्या, जितने भी बुराई भरी हुई है, इन सारी बुराई को दूर कर कर परमेश्वर चाहता है कि इस मन को निर्मल कर कर, शुद्ध कर कर हम परमेश्वर से प्रेम रखें। परमेश्वर से जब हम प्रेम करेंगे तो हमारा मन ये शुद्ध रहेगा, निर्मल रहेगा, पवित्र रहेगा, और इस मन में केवल परमेश्वर की बातें और पवित्रता ही वास करेंगी। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम सारे मन से परमेश्वर से प्रेम रखें और सारी शक्ति से प्रेम रखें। और लिखा है कि सारी शक्ति से प्रेम रखें। अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी सामर्थ्य से हमें परमेश्वर से प्रेम रखना है। जब हम परमेश्वर के वचन को जब पूरा करने की बारी आती है, जब हमें स्टैंड लेने का वक्त आता है, वचन के लिए खड़े रहने का वक्त आता है, हम अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करें। यह नहीं हम कंप्रोमाइज ना करें कि नहीं ये हमसे नहीं होगा, हम इसके साथ, संसार के साथ कंप्रोमाइज कर लेते हैं, हम एडजस्ट कर लेते हैं इस सिचुएशन में, इस परिस्थिति में। नहीं, प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर से सारी शक्ति से प्रेम रखो। सारी शक्ति से प्रेम करना यानी आप अपना पूरा ताकत, आप अपना पूरा जोर लगा देते हैं परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पूरा होने के लिए, करने के लिए, और उसके वचन पर खड़ा रहने के लिए। ऐसा प्रेम आप परमेश्वर से करते हो कि आप उसके वचन को पूरा करने के लिए अपनी सारी ताकत आप लगा देते हैं परमेश्वर से प्रेम करने के लिए। और लिखा है कि अपने सारे प्राण से प्रेम रख, प्राण से प्रेम रख। वचन में क्या लिखा? परमेश्वर वो है जो शरीर और आत्मा दोनों को नरक में नाश कर सकता है। इसलिए लिखा है कि जो केवल शरीर को नाश कर सकते उससे ना डरो, लेकिन जो शरीर और आत्मा दोनों को नरक में नाश कर सकता है उससे डरो, जो कि है परमेश्वर। इसलिए वचन में लिखा कि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वो उसे खोएगा, और जो कोई उसे खोएगा वो उसे पाएगा। हाँ, परमेश्वर के वचन में यही लिखा है कि हमने परमेश्वर से अपने प्राण से भी बढ़कर प्रेम रखना है। एक व्यक्ति जब परमेश्वर से प्राण से बढ़कर, सारी शक्ति से, सारी आत्मा से, सारी बुद्धि से और सारे मन से जब वो प्रेम करने लग जाता है, वो एक निर्दोष और निष्कलंक जीवन जीता है, एक पवित्र जीवन जीता है, एक ऐसा जीवन जीता है जो परमेश्वर को भाता है। और यही परमेश्वर चाहता है कि जब एक व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम करने लगे, वो निर्दोष और निष्कलंक बनकर और परमेश्वर के योग्य बनकर परमेश्वर के सामने उपस्थित किया जाएगा। और इसके लिए केवल हमें परमेश्वर से प्रेम रखना है, क्योंकि जब आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे, आप अपने मन की रखवाली करेंगे, आप अपने बुद्धि का सहारा नहीं लेंगे, आप सारी शक्ति से प्रभु के वचन को पूरा करने के लिए अपने जीवन में यत्न करेंगे, और आप अपने प्राण से बढ़कर परमेश्वर से प्रेम रखेंगे। आप अपने प्राण की चिंता नहीं करेंगे, आप अपना विचार नहीं करेंगे, लेकिन आप ये विश्वास रखेंगे कि अगर मेरा प्राण मसीह और सुसमाचार के कारण में खोता हूं तो मैं उसे फिर से पाऊंगा। क्योंकि वचन में लिखा है कि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। अपने प्राण की हानि उठाकर अगर आप जगत को प्रसन्न कर रहे, मनुष्य को प्रसन्न कर रहे और अपने प्राण को प्रिय जान रहे, तो लिखा उसे कोई भी लाभ नहीं होगा। लेकिन जब हम अपना प्राण मसीह
लेकिन जब आप अपना प्राण सुसमाचार के लिए, मसीह यीशु के लिए खोने के लिए तैयार हो जाते हैं, प्राण से भी बढ़कर आप परमेश्वर से प्रेम करने लग जाते हैं, प्रभु को ये भाता है और परमेश्वर का वचन कहता है कि तू उसे पाएगा, निश्चय ही प्रभु इसे आनंदित करेंगे। आमीन। तो हमें परमेश्वर से प्रेम रखना है, यही सबसे बड़ी आज्ञा है, प्रेम करना। और लिखा दूसरी सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण आज्ञा है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। और वचन कहता है कि हर एक वो व्यक्ति हमारा पड़ोसी है, क्योंकि हर एक परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाया गया है। हमने सबके साथ प्रेम रखना है, अपने समान, अपने देह, अपने प्राण के समान, अपने खुद, अपने आप के समान हमें सबके साथ प्रेम रखना है। प्रभु ने कहा जब आप एक दूसरे से प्रेम करने लग जाओगे, आप किसी को गलत नहीं करोगे, कहोगे किसी को बुरा नहीं कहोगे, किसी का बुरा नहीं सोचोगे, किसी को आप हर्ट नहीं करोगे, क्योंकि आप उससे प्रेम करते हो। आमीन। जैसे आप खुद से प्रेम करते हो, आप खुद को कभी आप बुरा नहीं कहते, खुद को अभी कभी आप गलत नहीं करते, कहते बच्चे में लिखा ऐसा ही हमने दूसरों से प्रेम रखना है ताकि हम निर्दोष जीवन जीने पाए। प्रेम करना, परमेश्वर से प्रेम करना, पड़ोसी से प्रेम करना, ये सारी व्यवस्था का आधार है प्रियो। हमारे जीवन में प्रेम सर्वप्रथम होना चाहिए, महत्वपूर्ण होना चाहिए। हमें सबके प्रति प्रेमी और दयालु स्वभाव रखना चाहिए, क्योंकि जब हम एक दूसरे से प्रेम रखेंगे, जैसे वचन में, जैसे हम एक संसारिक प्रेम को देखते हैं कि अगर कोई संसार में किसी व्यक्ति से प्रेम करता है, वो उसकी इच्छा को पूरी करता है, उसके पसंद नापसंद का ख्याल रखता है, उसकी सारी जरूरतों का ध्यान रखता है, उसे क्या अच्छा लगता है, उसे क्या अच्छा नहीं लगता है, उस चीजों को, उसकी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करता है ना, ऐसा वो अपना प्रेम प्रकट करता है। तो हम जब परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं, तो ऐसा ही जब आप परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं, आपने परमेश्वर की पसंद नापसंद, उसकी इच्छा, उसकी योजना, सारी चीजों को आप जब मद्देनजर रखते हुए जीवन बिताएंगे और उसको प्रसन्न करने वाला जीवन, से प्रेम करने वाला जीवन जिएंगे, जब हम ऐसा जीवन जिएंगे, प्रभु को ये भाता है प्रियो। तो ये सबसे महत्वपूर्ण आज्ञा है कि परमेश्वर से प्रेम करना और अपने पड़ोसी से प्रेम रखना। और प्रेम ही सारी बातों का हथियार है कि हमें हर पाप और बुराई से बचा कर रख सकता है और हमें मसीह के प्रेम में बढ़ते जाना है। आमीन। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीर्वादित करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शालोम प्रियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।